Okay, so let's start the new chapters. That is the module numbers. First module में हम लोग का second sub modules है. That is the type of operators. So in this type of operator, we are going to learn the arithmetic operators, relational logical operators, increment decrement operators, assignment operators, the conditional operators, assignment operators and expression, precedence and order of evaluation, block structure, initialization and C preprocessor. ये सारे हम लोग टॉपिक्स ये चैप्टर्स में स्टडी करने वाले हैं. ठीक है. So first question come into mind, why this type of topics we are added in this subject? Because this is one of the important concept added in this C programming. It's calculation of some things or like defining a particular conditions. Okay. So here C support a set of built-in operators. तो बहुत सारे ऐसे operators है उसको support करता है C. So हम लोग कुछ उसमें से पता है, like जैसे कि addition है, equal sign वाला है, या subtraction है, multiplication है, and percents and greater than, less than वगैरह, ये सारे symbols हम लोग इसमें use करने वाले हैं. So ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Operator. So operator क्या होता है? It's a symbol that tell the computer to perform certain mathematical or logical manipulation. Okay, कुछ mathematical calculation करना है या logical manipulation करना है, like if conditions है, if else वगैरह है, तो वो implement करने के लिए हम लोग को ये सारे operator importance होते हैं. Okay, so operators are used in a program to manipulate data and variables. तो actually जो data और variable रहता है उसको manipulate किया जाता है. Like मैंने कि आपने in the previous lectures में मैंने आपको बोला था कि हम लोग को फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन डेवलप करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग को ऑपरेटर होना चाहिए, दो ऑपरेटर होने चाहिए, एक ऑपरेटर होना चाहिए. तो हम लोग उसको एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. सो इसमें हम लोग है ना लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं. जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर है जिसमें प्लस माइनस वगैरह है, उसके बाद सेकंड रिलेशनल वाला ऑपरेटर है, थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर्स है, फोर्थ है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, फिफ्थ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर है एंड स्पेशल ऑपरेटर्स है. ओके, तो सर थोड़ा जूम करिए प्लीज. यस, वो पीडीएफ थोड़ा जूम करना था. ओके ओके ठीक है, चलिए. फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मैं देखता हूँ लाइक 10 + 15 है. ओके, सो 10 + 15 है, मतलब हम लोग क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? सो वी आर एडिंग टू नंबर्स. ओके, 10 + 15 कितना होता है? 25. ओके, so an expression is a sequence of operands or operators that reduce the single values. Okay, तो इसमें क्या होता है? दो ऑपरेंड है, उसमें 10 is ऑपरेंड प्लस इज ऑपरेटर एंड 15 is the ऑपरेंड. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको रेड्यूस करेंगे. रेड्यूस करेंगे मतलब क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, लाइक ऐड करेंगे दोनों नंबर को. तो हम लोग का क्या आएगा? इवैल्यूएट करने के बाद एक्सप्रेशन का 25 वैल्यू आएगा. जो हो गया ऑपरेटर्स. अभी एक्सप्रेशन क्या होता है सबको पता है, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा. एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड ऑपरेटर दैट प्रोड्यूस द वैल्यूज. ओके, जो वैल्यूज प्रोड्यूस करता है. ओके, इसका वैल्यू प्रोड्यूस होता है लाइक जैसे 10 + 15 किया, उसका वैल्यू क्या है? 25 है. सो दिस विल बी इवैल्यूएटेड टू परफॉर्म एन ऑपरेशंस एंड रिजल्ट रिटर्न रिजल्ट. फॉर एग्जांपल द एक्सप्रेशन इज a + b multiplied by c. Okay, so which multiplies the b and c, then add it to the result. मतलब पहले b and c का मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद उसको ऐड a में ऐड किया जाएगा. ओके, सो फॉलोइंग एज द रूल ऑफ प्रेसिडेंस. अभी उसमें कौन सा इवैल्यूएट करना है पहले? तो क्वेश्चन आपको पहला आता है कि मैंने आपको क्या बोला है यहाँ पे? 10 + 20 × 1. आपको कौन सा इवैल्यूएट करना है? तो मल्टीप्लाई करना है या एडिशन करना है? ओके, तो आपने पहले ऐड करके मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर अलग आ सकता है, या फर्स्ट मल्टीप्लाई करके फिर ऐड किया उसका अलग अलग. लेकिन हम लोग ने कुछ रूल डिफाइन किए हुए हैं, उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, और वी कैन से द रूल्स ऑफ प्रेसिडेंस. ओके, ठीक है. सो लेट्स सी वन एग्जांपल हियर. इंटीजर x = 5. ओके, x = 5 है. इंटीजर y = 10 है. लेट्स रोल डाउन. ओके, इंटीजर x = 5 है एंड इंटीजर y = 10 है. तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे एक वेरिएबल है उसमें ये दोनों वैल्यू, उसमें हम लोग क्या करेंगे? दोनों का एडिशन स्टोर करेंगे तो z वेरिएबल. तो x में क्या स्टोर है? 5. y में क्या स्टोर है? 10. x एंड y क्या है? वेरिएबल है. ओके, वो भी दोनों इंटीजर है. तो आपने डेटा पढ़ा है लास्ट लेक्चर्स में, तो उसको मैं फिर से एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं करूंगा. ओके, सो बस हम लोग को आगे भी बढ़ना है. So do not waste your time in the moving that topic again and again. Okay,
सो इंटीजर z इज इक्वल टू x प्लस वाई। ओके, अभी क्या हुआ है कि जो दोनों का वैल्यूज है वो ऐड करके मैं z में स्टोर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वैल्यू एक्चुअल कहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ मैं? मेमोरी लोकेशन पे। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं अभी यहाँ पे टर्म्स क्या दे रहे हैं? वेरिएबल x प्लस वाई विच इज इक्वल टू z। तो z में जाके ये स्टोर हो जाएगा वैल्यूज। ओके, तो here expression where plus is an operator and x and y are the operand। तो दोनों भी देख सकते हो, अब यहाँ पे x भी ऑपरेंड है, y is operand, plus क्या है? ऑपरेटर है। So don't confuse between the operator and operator. So here x plus y is an expression and its result is stored in the z। तो x plus y क्या हो गया? एक्सप्रेशन हो गया। ओके, तो मैंने अभी बोला था ऑपरेटर्स, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर कौन से एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द ऑपरेटर्स इन सी, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। ओके, इन अ सी। तो ये अराउंड 5 to 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है इन द थ्योरी एग्जामिनेशन। ओके, so here this is a basically like broadly categorized based on the type of operation they perform। तो कौन सा क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है? अरिथमेटिक में हम लोग क्या कर सकते हैं? लाइक मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। जिसमें हम लोग एडिशन कर सकते हैं दो नंबर्स का, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं एंड डिवीजन कर सकते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होते हैं? व्हाई इट इज कॉल्ड रिलेशनल? बिकॉज वी आर कंपेयरिंग टू ऑपरेंड्स। ओके, सो दोनों ऑपरेंड को कंपेयर करने के लिए यहाँ पे लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसे टाइप के ऑपरेटर हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ओके, व्हिच रिटर्न द रिजल्ट ऑफ बुलियन वैल्यूज। बुलियन वैल्यू क्या होता है? जिसका वैल्यू 1 और 0 या ट्रू एंड फॉल्स होता है। ओके, ये हमेशा माइंड में रखना है। कौन क्या रिटर्न करेगा? अरिथमेटिक ऑपरेटर रिजल्ट स्टोर करता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। रिलेशनल ऑपरेटर वैल्यू किसमें फॉल करता है? ट्रू एंड फॉल्स। इफ द मैंने आपको बोला है कि एग्जांपल दिया कि ऐसा आपको सी का प्रोग्राम लिखना है, इसमें दो वैल्यूज यूजर से लेने हैं, उसको कंपेयर करना है और बताना है यूजर को कि कौन सा वैल्यू ग्रेटर है और कौन सा वैल्यू स्मॉल है वैल्यू। ओके, तो ऐसा प्रोग्राम लिखने के लिए बोला तो वहां पे आप ये रिलेशनल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं इन द कंडीशंस। उसके बाद आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस प्राइमरी इन डिसीजन मेकिंग। ओके, मतलब लॉजिकल ऑपरेटर है कि अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास बुक है एंड मेरे पास पेन है, तभी जाके वो दोनों कंडीशन ट्रू होगा, तभी मुझे वो अलाउ करेगा। ओके, तो यही फायदा है मुझे, मतलब मेरे पास बुक भी होना चाहिए और पेन भी होना चाहिए, तो वो एंड में आता है। और में क्या आता है? मेरे पास दो बुक है, दोनों में से कौन सा भी मैं एक रीड कर सकते हैं एट अ टाइम, दोनों साइड में से रीड कर सकते हैं कि नहीं? तो दोनों का रीड, तो मेरे पास बुक सी का भी बुक है और जावा का भी बुक है, तो दोनों भी प्रोग्रामिंग का बुक है, लेकिन मैं कौन सा भी एट अ टाइम एक ही रीड कर सकता हूँ। और कंडीशन दोनों में से कोई भी एक रहेगा तो मैं रीडिंग कर सकता हूँ। ओके, सो दैट विल बी लाइक और ऑपरेटर। नॉट में क्या होता है? मेरे पास बुक नहीं रहेगा तो मैं स्टडी कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। तो नॉट कंडीशन कभी होता है जब आपको कुछ पॉजिटिव उसको एक्सप्लेन करना होता है। इफ इट इज नॉट अवेलेबल देन दिस लाइक दैट। ओके, सो नॉर बोलते हैं उसको, नेगेटिव बोलते हैं, नॉट और एंड। ओके, सो ये लॉजिकल हो गया। तो मैं जब आपको प्रोग्राम बताऊंगा तभी ये ज्यादा आपको समझ में आएगा इन डिटेल्स। उसके बाद फोर्थ वन इज दैट द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। अभी क्या होता है कि कोई सिंगल ऑपरेंड का आपको वैल्यूज इंक्रीज करना है या डिक्रीमेंट करना है, वो आप कर सकते हो थ्रू दिस ऑपरेटर्स। ओके, सो इंक्रीज द और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स बाय 1। तो मैंने अभी ऐसे बोला कि लाइक इंटीजर, सॉरी इसको मैंने डिक्लेयर किया है इंटीजर a इज इक्वल टू लाइक समथिंग 12, और मैंने उसको कंडीशन में इंक्रीमेंट किया लाइक a प्लस प्लस या प्लस प्लस a। तो प्लस प्लस ए लिखा मतलब क्या होता है? प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। एंड ये पी प्लस प्लस लिखा तो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जो पहले इंक्रीमेंट करके फिर पोस्ट कर देगा। यहाँ पे वो पहले चेक करेगा फिर इंक्रीमेंट करेगा लाइक दैट। तो वो भी मैं प्रोग्रामिंग में आपको एक्सप्लेन करूंगा इन डिटेल्स। अभी असाइनमेंट ऑपरेटर सबको पता है, सो असाइनिंग अ वैल्यू टू द वेरिएबल। लेकिन वैल्यू कहां से कहां तक असाइन होता है? राइट टू लेफ्ट ना, a इज इक्वल टू 2, नॉट 2 इज इक्वल टू a। तो हम लोग क्या लिखते हैं? a इज इक्वल टू 2, मतलब 2 वैल्यू किसको असाइन होगा? लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल्स को। सो दैट इज राइट टू लेफ्ट रहता है असाइनमेंट। सो इंक्लूडिंग सिंपल असाइनमेंट एंड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इसके बाद आता है कंडीशनल। ये थोड़ा सा इंटरेक्टिव है, सॉरी अच्छा क्वेश्चन है इन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। व्हाट इज अ टर्नरी ऑपरेटर या व्हाट इज अ कंडीशनल ऑपरेटर्स, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। ओके, ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो द कंपैक्ट फॉर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग विद द question mark and colon syntax.
So each of type operator performs specific role in manipulating data and controlling the flow of C program. Okay, तो ये भी डिटेलली हम स्टडी करेंगे, बट यहाँ पे समझ लो कि आपके पास एक ही लाइन पे आप सारा चेक कर सकते हो कंडीशन, मतलब वन लाइन सिंटैक्स है ये कंडीशन ऑपरेटर. इन इम्पोर्टेंस ऑफ ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन, इसका यूज क्या है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंस. ओके, so operators and expression are fundamental of to the programming because they are enable calculation and data manipulation. Yes, आप calculation कर सकते हो, उसको change कर सकते हो, values को update कर सकते हो, allow for comparisons and decision making. Yes, compare कर सकते हो दो value को, find the greatest value among the three numbers. That type of program you can perform using these comparisons. Okay, decision making ले सकते हो, decision ले सकते हो. If the value is greater रहेगा तो like you can find the odd and even numbers. तो आपको बोला है मैंने कि 1 to 50 के 1 to 50 तक सारे ऐसे नंबर प्रिंट करो जिसमें ऑड का वैल्यू दूसरे इसमें दिखाई दे, इवन का वैल्यू का लिस्ट मुझे शो करे. ओके, so that type of decision will be make up, like उसका जिससे रिमाइंडर 0 आ रहा है, इट मींस इसका इवन नंबर, इसका रिमाइंडर 1 आता है, इट इज ऑड नंबर्स. ओके, सो कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन. अभी कुछ प्रोग्राम का फ्लो भी मेंटेन कर सकते हो आप, मतलब लाइक डिफरेंट कंडीशंस. ओके, यूजिंग द इफ एल्स वगैरह एक्सेट्रा, और उसमें ऑपरेटर रहेगा, और ऑपरेटर रहेगा, या ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा, लाइक दैट. That help perform repetitive tasks like incrementing value variables in a loop. तो क्या करना है हम लोग को यहाँ पे, like which help to perform repetitive task. एक ही टास्क हम लोग को बार बार करना है. ओके, इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है. ओके, वेरिएबल्स इन द लूप. सो जो लूप्स के अंदर जो वेरिएबल है वो उसका वैल्यू भी हम लोग इंक्रीमेंट कर सकते हैं, डिक्रीमेंट कर सकते हैं. ओके, so this is are the operators and expression. So you can write more powerful and efficient C program that effectively manage data and handle the logical operation. Okay, so हम लोग ये सारे ऑपरेटर स्टडी करके क्या करेंगे, एक अच्छा वाला C प्रोग्राम लिखेंगे जिसके इसमें हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सके कंसेप्ट को. जैसे कि फर्स्ट ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर. ओके, so let us start with the different operators and operations available in C. Okay, so ये इसके अरिथमेटिक का फर्स्ट टाइप है, इसमें ऑपरेटर एंड डिस्क्रिप्शन की है. अभी ये तो सबको पता है, प्लस प्लस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स. ओके, देन मॉड्यूलस है, फाइंड द रिमाइंडर्स, रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए ऑपरेटर यूज होता है. ये सारे ऑपरेटर यूज करके हम लोग को क्या करना है, प्रोग्राम करना है. सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोग्राम, दैट इज एडिशन. अभी एडिशन ऑपरेटर है, ये तो सबको पता है, मैंने इसका एग्जांपल भी आपको बताया था. सो डायरेक्टली वी विल गो ऑन द एग्जांपल. इंटीजर a is equal to 5, इंटीजर b is equal to 3, और इंटीजर sum is equal to a plus b. ओके, सो सब लोग अभी क्या करेंगे, एक सी का प्रोग्राम लिखना है सबको. अभी तुरंत फटाफट अपना ऑनलाइन कंपाइलर स्टार्ट कर दो और राइट अ प्रोग्राम टू ऐड द टू नंबर्स. ओके, दो वेरिएबल ले लो, इंटीजर डेटा टाइप ले लो. ओके, दोनों को ऐड करो और उसका रिजल्ट शो करो. ओके, write the code and post in the chat box. Let's see who can post first. Write a C program to add two variables or two numbers and show the result in the output screen. I will give you 5 minutes for this. So आपको प्रोग्राम ऐसे लिखना है जिसमें आपका, मैं आपको अभी शो करता हूँ स्क्रीन मेरा कंप्यूटर का. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको ऐसे प्रोग्राम करना है, नॉट एडिशन ओनली. सारे प्रोग्राम एट अ टाइम एक ही इसमें कर दो. a is equal to 18. Okay, then a into b equal to 56 and a divided by b equal to 3. ओके, तो ये सारे ऑपरेशन आपको एक ही कोड में दिखाना है. एक ही प्रोग्राम लिखो जिसमें सारा आना चाहिए आपको. सो 2 इज द हियर रिमाइंडर्स. सो इसमें a का वैल्यू यू कैन कीप a इज इक्वल टू 14 एंड b इज इक्वल टू 4. ठीक है, सो ये दो वेरिएबल्स ले लो, डिक्लेयर करो, दोनों को ये वैल्यू असाइन करो. a इज इक्वल टू 14 एंड b इज इक्वल टू 4. फिर उसके बाद ये सारा कैलकुलेशन करके मुझे प्रोग्राम बता दो. जो कोई डाउट रहेगा तो पूछ सकता है मुझे. ठीक है, अनम्यूट कर दें.
सर कंपाइलर में कौन सी लैंग्वेज सिलेक्ट करना है? यस, कंपाइलर में कौन सी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है? सी प्लस प्लस। सी प्रोग्रामिंग, बिकॉज हम लोग का सब्जेक्ट का नाम ही है प्रोग्रामिंग विद सी। तो सी में हम लोग सी यूज करेंगे, C++ नहीं। जिसके पास लैपटॉप नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, वो पेन पेंसिल लेके एक बुक पे प्रोग्राम लिख सकते हैं। ठीक है? सर डन। ओके, लेट मी चेक किसने किया है। एक कोड किया है किसने? हाँ, कौशल ने किया है। उसका मैं आपको शेयर करता हूँ कोड। ओके, तो उसने 2 वेरिएबल लिया। ओके, फ्लोट लिया, डेटा टाइप्स उसका जरूरत नहीं था, बट ठीक है, यू कैन इशू। ओके, सिर्फ मल्टीपल इसको एक्सेप्ट करता हूँ। इनिशियलाइज एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट कंपाइलर कोड, ये बैड रिक्वेस्ट। देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस ऑनलाइन कंपाइलर। उसका कंपाइलर लिखता हूँ मैं। तो आप यहाँ पे न्यू लाइन ऑपरेटर यूज करोगे तो नया लाइन पे आउटपुट आ जाएगा। हाँ? तो डिवीजन वगैरह दिया है सर, यहाँ पे मोड का इशू है। तो मोड ये हो जाएगा सब जगह। यूनिवर्सल ऑप्शन में जा रहा है। इस तरह का हेलो सर। यस सर, जो तुम्ही ऑफलाईन कंपायलर सांगितला होता तो कोणता होता? ऑफलाइन टर्बो सी किंवा विजुअल स्टुडिओ कोड वापरू शकता तुम्ही। ओके सर। ओके, ये देखो यहाँ पे रन हो गया। सो यहाँ पे वेरिएबल नहीं लिया है, वैल्यूज दिया है उसको। उसके बाद रिमाइंडर 0 आ रहा है मॉड्यूलस ऑपरेटर का। ओके, तो 14 डिवाइड बाय 7। ठीक है, सो ये प्रोग्राम आप ट्राई कर सकते हो। ये रन हो गया है। सो इसमें देख सकते हो कि जो कौशल ने यूज किया था, डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज किया उसने। बट यहाँ पे मैंने सिंपल प्रोग्राम करने के लिए बोला था, तो आप नॉर्मल एक ही डेटा टाइप यूज करोगे तो भी चलेगा। तो 2 वैल्यू लिया है, 2 वैल्यू स्टोर किया, तो वही 2 वैल्यू का एडिशन भी किया है, सब्ट्रैक्शन किया है, मल्टीप्लिकेशन किया है, डिवीजन किया है, एंड मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर फाइंड आउट किया है। वही वैल्यू को प्रिंटर किया है यूजिंग डिफरेंट प्रिंटर स्टेटमेंट्स। ओके, तो इसमें क्या होता है कि लाइक परसेंटेज। तो ये परसेंटेज क्यों यूज होता है?
कोई बता सकता है मुझे यहाँ पे परसेंटेज is used in C program? Identifier. Yes. Identifier. Identifiers. To specify that it's a decimal percentage D. Yes, format specifier है मतलब like integer दे रहे हो तो परसेंट डी रहेगा या फ्लोट दे रहे हो तो परसेंट एफ रहता है. Okay. So this is a format specifier used in input output function. जब भी आप printf and scanf function यूज करते हो in a C program तभी आपको ये प्रिंट वैल्यू प्रिंट करने के लिए यूज होता है. लाइक इंटीजर रहेगा तो मतलब वो पर्टिकुलर लोकेशन पे वो वैल्यू शो होता है. जैसे कि मैं एक एग्जांपल शो करता हूँ अभी आपको. ये सबका हो गया है. देखो अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो दिस इज एज एक वेरिएबल ये है. एज में वैल्यू दिया 30. ओके. सो माय एज इज एंड यहाँ पे परसेंट दिया है तो ये लोकेशन पे वैल्यू शो होगा और उसका फॉर्मेट भी रहेगा. लाइक यहाँ पे इंटीजर है दैट विल बी परसेंटेज. इस लोकेशन यहाँ पे आपको वैल्यू को शो करना है रिजल्ट सेक्शन में तो वहाँ पे उसको स्पेसिफाई करना है ईयर्स ओल्ड डॉट परसेंट न्यू लाइन ऑपरेटर्स. जहाँ पे न्यू लाइन पे फिर होता है देन इनवर्टेड कॉमा कॉमा लेके जिसका वैल्यू आपको शो करना है उसका नाम. ओके. तो ये फंक्शन है. तो फंक्शन में हम लोग क्या हमेशा पास करते हैं पैरामीटर्स. तो इसको मैंने पास किया तो मुझे दिखा तो उसको मैं रन करूंगा. सो दिस विल शो द आउटपुट लाइक दिस. माय एज इज 30 ईयर ओल्ड. तो ऐसे आपको आउटपुट दिखता है एक्चुअली. नहीं तो आपको आउटपुट कैसा दिखता था माय एज इज ईयर्स ओल्ड देन उसके बाद 30 लिखता था. यहाँ पे आप परसेंट यूज करते हैं. हो गया अरिथमेटिक सब्ट्रैक्शन का भी हो गया. तो की प्रोग्राम में हम लोग ने सारे प्रोग्राम्स इंक्लूड करते हैं. वैसे एग्जाम में देखो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर है ना तो आपको फटाफट प्रोग्राम लिखना है. डोंट वेस्ट योर टाइम सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर के ऊपर. ठीक है. एक्सप्रेशन देखें आगे चलो. डिवीजन ऑपरेटर्स है. मॉड्यूलस ऑपरेटर है. रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है बिटवीन टू इंटीजर्स. सो यूजफुल फॉर डिटरमाइन इफ नंबर इज गिवन और नॉट. चलो अभी राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड द गिवन नंबर इज गिवन और ऑड. ओके. तो एक नंबर ले लो. ओके. यूजर से ले लो या बाय डिफॉल्ट डायरेक्टली वेरिएबल को असाइन करो और वो नंबर को आपको चेक करना है कि गिवन है या ऑड. इससे मैं आपको 5 मिनट देता हूँ. सर कैसे करेंगे नहीं आ रहा है. ओके. तो मैं थोड़ा हिंट देता हूँ. क्या करो एक वेरिएबल ले लो नंबर नाम का इंटीजर नंबर्स. ओके. उसमें क्या करो वो नंबर पे आप कोई भी वैल्यू असाइन करो लाइक 2 या 3 या 4. ओके. और उसमें एक कंडीशन लिखना है लाइक इफ नंबर देन मॉड्यूलो ऑपरेटर 2 इक्वल टू 0. तो इसका मतलब क्या होता है. कंडीशन देता हूँ आपको लॉजिक देता हूँ बाकी आप ये करो. ठीक है. अभी फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर नाम का वेरिएबल लिया है. ओके. फॉर एग्जांपल मैंने फॉर यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ इंटीजर नंबर इज इक्वल टू 4. तो 4 तो पता है सबको इवन है. तो यहाँ पे 4 आने के बाद 4 मॉड्यूलो 2 तो 4 डिवाइड बाय 2 करने के बाद वैल्यू रिमाइंडर क्या आता है अपना 0 आता है. ओके. जैसे 0 आता है तो वो आपको ये प्रिंट करेगा इवन नंबर. इफ 1 आ रहा है तो वो ऑड प्रिंट करेगा. ठीक है. तो दिस इज द लॉजिक फॉर फाइंडिंग द ऑड नंबर और इवन नंबर्स. देखा आपने. तो अभी यहाँ पे दो दो चीजें नहीं है हम लोग यहाँ पे सीखने के लिए. एक तो प्रिंटफ है. हम लोग क्या करें अभी यूजर से नंबर ले रहे थे. मैंने क्या किया था डायरेक्टली इनिशियलाइज किया था नंबर वेरिएबल को लाइक नंबर इज इक्वल टू 2 या नंबर इज इक्वल टू 4. लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं नंबर वेरिएबल डिक्लेयर करके यूजर से जो वैल्यू लेंगे वो नंबर वेरिएबल में स्टोर. ओके. तो स्कैनफ किसके लिए होता है टू रीड द इंटीजर फ्रॉम द यूजर. तो उसमें आप परसेंटेज और कौन सा नंबर लेना है यूजर को और किसमें स्टोर करना है कौन से वेरिएबल में. तो उसके पहले सिर्फ एंड परसेंट यूज करना है. एंड परसेंट नंबर. एंड परसेंट का यूज क्या होता है जैसे मेमोरी लोकेशन. वो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में वो वैल्यू स्टोर होगा. ओके. जो वैल्यू मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 2 एंटर की तो 2 इज इवन नंबर है. ओके. तो इसको मैं फिर से रन करता हूँ. मैं यहाँ पे नंबर डालना चाहिए था. ठीक है. तो मैं 3 करता हूँ और उसको रन करता हूँ. लेट्स सी 3 इज द ऑड नंबर. ओके.
सो अपना जो प्रोग्राम हो रहा है वो प्रॉपर रन हो रहा है, तो हम लोग क्रॉस चेक करते हैं। इफ यू आपको पता होना चाहिए कौन सा ऑड है कौन सा इवन। थोड़ा टफ था हम लोग के लिए बिकॉज हम लोग को और कुछ सीखने का बाकी है उसमें, जैसे कि फॉर्मेट स्पेसिफायर रहेगा या एक कंडीशन है, ओके, इफ एल्स कंडीशन वो पढ़ने का बाकी है। सो ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आप वो पढ़ने के बाद ये आपको इजी वाला लगेगा। Okay. So last paragraph, usage in expression. Okay. So अभी expression लिखा है आपने, like in the round bracket 5+3 लिखा है, multiply by 2 minus 4 divided by 2. तो ये जो expression है ये compiler कैसे solve करेगा? Okay. So arithmetic operators can combine in a more complex expression. So C follow the standard order of operations. Okay. Then also known as operator precedence, okay, which follow the rules of mathematics. So parenthesis first जो इसका parenthesis रहेगा उसको हम लोग evaluate करेंगे, like 5+3 को पहले evaluate करेंगे, then number आता है multiplication का, फिर उसको multiply करेंगे, then उसके बाद number आता है division का, okay, and finally addition subtraction, okay. So ये मुझे evaluate करके दिखाओ कि कैसे आंसर आता है इसका, क्या आंसर आता है। So we will check whether result is 14 or not. तो सब लोग क्रॉस चेक करके मुझे चैट बॉक्स में आंसर दो फटाफट, इज आंसर 14 इज करेक्ट और नॉट। वैल्यूएट कैसे वैल्यूएट करोगे? फर्स्ट 5+3 कितना आता है? 8 आ गया, 8 मल्टीप्लाई 2 16 आ गया, फिर माइनस तो 4 डिवाइड बाई 2 2 ही आता है, ओके, 16 माइनस सही है सर। So this answer is correct. तो उसका evaluation भी ऐसे ही हम लोग को फॉलो करना है इन द कोडिंग, और कंपाइलर भी वैसे करता है, बिकॉज कंपाइलर को पता है कि कौन सा किसको ज्यादा प्रायोरिटी देना है, ओके। सो वो सारा प्रोग्राम करके रखा है इन द बैकग्राउंड, जैसा आपको कोड लिखना है। सर कोड लिखने नहीं आ रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट इज द रिलेशनल ऑपरेटर्स। So relational operators in a C used to compare two values or expression. So this operator evaluate relationship between operands and return the boolean result. जैसे कि मैंने पहले बोला था, 1 किसके लिए होता है ट्रू और 0 किसके लिए होता है फॉल्स के लिए, तो एक तो वो 1 लिखेगा या 0 लिखेगा। So relational operators are crucial in decision making and conditional statement like if, while and for. तो जहाँ पे हम लोग if condition, while, loop या for loop यूज करेंगे वहाँ पे ये यूजफुल होता है, ओके। So if A is greater than B, तो उसमें यूज होता है। If actually A का वैल्यू ग्रेटर रहेगा B से, तो वो आंसर 1 करेगा, मतलब रिटर्न क्या रहेगा बैकग्राउंड में 1, मतलब ट्रू रहता है। If A is not greater than B, then it will be written as a 0. So list of relational operators कौन से देख लो। इक्वल टू है, इज इक्वल टू भी बोल सकते हैं, इक्वल टू बोल सकते हैं, A is equal to B. Not equal to, A is not equal to B. If A का वैल्यू B से जैसा नहीं रहेगा, then condition is true. And greater than, A is greater than B, less than रहेगा, A less than B. चेक करने के लिए ये सब कंडीशन कैसे होते हैं, चेक करने के लिए, इट इज ग्रेटर देन और लेस देन। एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, एक तो बड़ा भी होना चाहिए और उसके जैसा भी होना चाहिए तो भी चलेगा, मतलब A का वैल्यू 10 है और B का वैल्यू भी 10 है, देन दिस कंडीशन इज ट्रू। इफ A का वैल्यू 12 है एंड B का वैल्यू भी 10 है, तो ये कंडीशन ट्रू है, मतलब एक तो ग्रेटर भी होना चाहिए B से और B के बराबर भी होना चाहिए, तो इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू, A का वैल्यू B से कम होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। एक तो B का वैल्यू मतलब A इज इक्वल टू B, मतलब A का वैल्यू 10 है तो B का वैल्यू भी 10 होगा तो चलेगा। A का वैल्यू 9 है, B का वैल्यू 10 है तो चलेगा, लेकिन A का वैल्यू 12 है और B का वैल्यू 10 है तो वो नहीं चलेगा। तो वहां पे वो कंडीशन फॉल्स आता है, आंसर विल बी 0। सो दीस आर द डिफरेंट ऑपरेटर्स। तो हर एक का मीनिंग दिया है, इक्वल टू है, चेक करने के लिए दो वेरिएबल का वैल्यू इक्वल है क्या नहीं, ओके। सो राइट अ C प्रोग्राम to find the given number is equal or not, like x is equal to 5 है and y is equal to 5। चलो प्रोग्राम कर रही है, तो यहाँ पे आपको इन तो दिया आंसर, so write a C code to compare the given number is equal or not।
तो आप एक काम करो, एक का x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 5 है, दूसरे में थोड़ा डिफरेंट वैल्यू लिख के लिखो। x का 10 है, y का 10 है, x का 10 है, y का 5 है, तो वो इक्वल है क्या नहीं, दोनों कंडीशन चेक करो, आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो आपको एक कंडीशन समझ में आया। इफ इट इज इक्वल, तो इक्वल वाला किसके लिए होता है, दो वेरिएबल की वैल्यू कंपेयर करने के लिए। तो ये इक्वल रहेगा तो ये आउटपुट आएगा, ये इक्वल नहीं रहेगा तो ये आउटपुट आपका नहीं आएगा। ओके, नॉट इक्वल टू रहेगा, देन दिस कंडीशन इज ट्रू। देखो, नॉट इक्वल टू में दोनों वेरिएबल का वैल्यू डिफरेंट होना चाहिए, देन द कंडीशन इज ट्रू। इफ इट इज द सेम, देन वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, मतलब ए देन एक्सक्लेमेटरी सिंबल इक्वल टू बी, इसका मतलब है नॉट इक्वल। ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन y, ये कंडीशन ट्रू है, यस, क्योंकि x का वैल्यू 8 है, y का वैल्यू 5। ये हम लोग को देख के पता चलता है, लेकिन वो हम लोग प्रोग्राम थ्रू कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लाइक इंटीजर x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 5, इफ x इज ग्रेटर देन y देन प्रिंट x इज ग्रेटर देन y, एल्स x इज लेस देन y। तो ये एल्स कंडीशन में डाल सकते हैं, जब भी हम लोग इफ एल्स वाला कंडीशन वाला स्टेटमेंट देखेंगे तभी ज्यादा आप लोग को उसको इलैबोरेट कर पाएंगे। ओके, then less than रहेगा तो less than operator check if the left operand is smaller than or right operand, it return the true। one if the left operand less than the right operand is false, otherwise zero। ओके, जब रिजल्ट आपका ट्रू आया तो 1 लिखेगा, नहीं तो वो 0 प्रिंट करेगा। ठीक है, like this, a is equal to 3, b is equal to 7, a less than 3 is less than b, 3 is less than 7, yes, वो प्रिंट हो। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडीशन क्या रिटर्न कर रहा है, बुलियन वैल्यू। अभी ये कंडीशन ट्रू रहेगा तो वो बुलियन वैल्यू 1 प्रिंट करेगा, मतलब ट्रू रहेगा। ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो वो क्या करेगा, रिटर्न 0। ओके, सेम ग्रेटर देन इक्वल टू, एक तो ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए। 7 7 रहेगा तो भी वही कंडीशन ट्रू नहीं। ओके, 8 7 रहेगा तो भी ट्रू है, लेकिन 7 8 रहेगा तो नहीं। ओके, बिकॉज 7 इज नॉट ग्रेटर देन 8। लेस देन और इक्वल टू, एक तो a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू 4 है, चलेगा। a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 4 है, चलेगा। a का वैल्यू 4 है लेकिन b का वैल्यू 2 है, नहीं चलेगा। तो वहां पे आपका रिजल्ट क्या रहेगा, रिजल्ट फॉल्स। सो यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। So relational operators are commonly used in conditional statement like if, while or for loop. So these operators help in controlling flow of program based on comparison. So comparison के ऊपर उसका फ्लो रहता है कोड का, कभी कभी वो कुछ लूप में जाता है, कुछ नहीं जाता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है, हाँ, इफ नंबर इज इक्वल टू 10, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 5, सो नंबर का वैल्यू 5 से बड़ा रहेगा तो वो क्या करेगा, प्रिंट नंबर इज ग्रेटर देन 5 प्रिंट करेगा। So in this case, the relation operator greater is used to check if the number is greater than 5. So allowing the program to print the message if the condition is true. Otherwise वो allow नहीं करेगा। तो उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स है। So logical operators in a C are used to perform logical operation on one or more conditions or expression. So this operator are primarily used in decision-making statement like if, while, and for loop, where multiple conditions need to be evaluated together। तो multiple condition है तो उसको साथ में combine करके merge करके evaluate करने का काम कौन करता है, logical operator। So logical operators return the boolean result 1 for true and 0 for false। अभी यहाँ पे देखो एम्परसेंड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्परसेंड एम्पर, मतलब लॉजिकल एंड बोलते हैं। ओके, सो दोनों ट्रू रहेंगे तो कंडीशन इज ट्रू, मतलब दोनों को मिला के, लाइक आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक या किसी में पढ़ा होगा, इफ दोनों कंडीशन ट्रू रहेगा तो रिजल्ट इज ट्रू, दोनों में से कोई भी एक फॉल्स रहेगा तो वो रिजल्ट फॉल्स आता है। मतलब जैसे कि आपने 0 मल्टीप्लाई 0 किया तो आंसर 0 ही आता है, आपने 1 मल्टीप्लाई 0 किया तो भी आंसर आपका 0 आता है, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो भी आंसर आपका 0 आता है। वैसे ही एंड कंडीशन, तो दोनों तरफ या लेफ्ट एंड राइट हैंड में दोनों 1 रहेगा तो रिजल्ट इज 1, दोनों कोई भी 0 रह रहा है, दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉल्स हो गया तो रिजल्ट इज फॉल्स किया। ठीक है, दिस इज यूज ऑफ लॉजिकल एंड। सो यहाँ पे बोथ ट्रू होना चाहिए तभी ये आंसर अपना ट्रू आता है।
इन द ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट में लिखा है टेबल। अभी और देखो, और के लिए 2 लाइन की है, जिसे उसको बोलते हैं लॉजिकल और। आइदर ट्रू, मतलब ए तो एक तो बड़ा 5 होगा, मतलब ए का वैल्यू 5 से ग्रेटर होना चाहिए और बी का वैल्यू लेस देन 6 होना चाहिए। तो इसमें से लेफ्ट साइड वाला पार्ट भी ट्रू हो गया और राइट वाला फॉल्स हो गया तो भी कंडीशन ट्रू आता है, या राइट वाला ट्रू आ गया, लेफ्ट वाला फॉल्स आ गया तो भी कंडीशन अपना रिजल्ट जो इवैल्यूएट होता है वो ट्रू में ही होता है, क्योंकि दोनों में कोई भी एक चलेगा हम लोग को। लेकिन एंड में वैसे नहीं, एंड में दोनों चल का चाहिए, लेफ्ट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड का भी रिजल्ट ट्रू होना चाहिए, राइट हैंड साइड का भी रिजल्ट ट्रू होना चाहिए। अभी लॉजिकल नॉट नेगेशन बोलते हैं, ए का वैल्यू 0 से ग्रेटर है, ओके, ए इज ग्रेटर देन 0, ये फॉल्स होना चाहिए, ओके, उसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल नॉट बोलते हैं, नेगेशन बोलते हैं, ओके। सो फॉर एग्जांपल ए मुझे बढ़ाने चाहिए 0 से, उसका ये नहीं होता, ओके। So let's take an example. Integer a is equal to 5, b is equal to 10. If a is greater than 0 and b is greater than 0, तो इसको इवैल्यूएट करते हैं। अभी देखो a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू 10 है, a is greater than 0, यस 5 तो बड़ा रहता है 0 से, एंड b is greater than 0, 10 is greater than 0, yes, both the a and b are positive। तो अपना रिजल्ट क्या आता है देखते हैं, ओके, both a and r are positive, a and b are positive, तो दोनों भी पॉजिटिव है। अभी इसमें क्या करते हैं हम लोग, बी का वैल्यू है ना हम लोग -1 लेते हैं, अभी कुछ प्रिंट ही नहीं कर रहा है, मतलब ब्लैंक है, उसको थोड़ा मैं करता हूँ एल्स वाला डाल देता हूँ, सो विल गेट एन रिजल्ट। Both are not positive, both are a and b are not positive, मतलब मेरा सही एल्स वाला पार्ट, मतलब ये कंडीशन ट्रू रहेगा तो ही फर्स्ट पार्ट वाला प्रिंटफ एग्जीक्यूट होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो एल्स पार्ट वाला प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, ओके। तो ये हम लोग एल्स में देखेंगे, लाइक दिस एग्जांपल। दूसरे इसमें भी सेकंड वाला जो कंडीशन है और का लॉजिकल और का वो भी ऐड कर दो, लाइक दिस। तो एक ही प्रोग्राम में आप ये तीनों भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, एंड और एंड नॉट, ये हो गया एंड का, सॉरी और का, एंड नॉट का ये, ओके। सो a इज ग्रेटर देन 0, सो ये क्या हो गया, -5 ग्रेटर देन 0, नहीं, -5 तो 0 से लेस होता है, ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये ट्रू बताती है a इज नॉट पॉजिटिव अगेन, मतलब जो ट्रू को है उसको हम लोग फॉल्स करवा सकते हैं थ्रू दिस लॉजिकल नॉट ऑपरेटर से, ओके। ट्राई दिस वन एज एन एग्जांपल। Sir, done. Okay. Please share in the chat box so that everyone can get that code. So इसमें आप देख सकते हो लाइक तो वेरिएबल लिया है जिसका वैल्यू a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 20 रखा है। फिर इफ a लॉजिकल एंड ऑपरेटर b, दोनों को कंपेयर किया, इफ a एंड b देन लाइन 1 कंडीशन इज ट्रू, तो कंडीशन इज ट्रू, ठीक है, दोनों भी ओके नंबर्स। तो हम लोग यहाँ पे कुछ कंपैरिजन नहीं कर रहे, जस्ट वी आर चेकिंग दैट लाइक a एंड b, ओके, जस्ट लाइन और a एंड b, सो कंडीशन इज ट्रू, उसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखते हैं।
एन आइडिया कि क्या आउटपुट आ रहा है। तो कंडीशन इज ट्रू, लाइन 2 का कंडीशन आ गया, लाइन 3 नॉट ट्रू। लाइन 3 नॉट ट्रू क्यों है? बिकॉज ए एंड बी एल्स। ओके, 0 एंड 10, यहाँ पे 0 वैल्यू लिया ना। ओके, उन्होंने ये चेक किया कि एंड ऑपरेटर में क्या होता है, दोनों का वैल्यू प्रॉपर होना चाहिए। ओके, हम इसलिए मैंने बोला है कोई नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 ही आता है। वैसे यहाँ पे लॉजिकल एंड ऑपरेटर का भी होता है। इफ ए 0 है एंड बी 10 है तो कंडीशन नॉट ट्रू करते हैं। सेम नॉट इक्वल टू रहेगा तो कंडीशन इज ट्रू। ओके, मतलब ये नॉट इक्वल है, जिसको आप ऐसे भी कर सकते हो, लाइक ए इज ग्रेटर देन बी। ये कंडीशन यहाँ पे नहीं प्रिंट होगा, तो ए लेस देन बी कर सकते हैं, ठीक है, एंड बी इज ग्रेटर देन ए कर सकते हो। अभी देखो फर्स्ट लाइन का आएगा आउटपुट, लाइन 1 कंडीशन इज ट्रू आ जाता है। अभी मैं इसको चेंज करता हूँ, जो बी ग्रेटर देन ए था उसको ए ग्रेटर देन बी करता हूँ, फिर चेक आउटपुट, तो वो फर्स्ट लाइन वाला आउटपुट नहीं आएगा। नहीं आया, 2 3 4 ही प्रिंट हो गया, 1 प्रिंटिंग हो गया, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू ही नहीं हुआ। मतलब आज का जो एग्जीक्यूशन था वो ट्रू नहीं आया, वो ट्रू नहीं था, मतलब ये भी प्रिंट नहीं होगा। लेकिन मैंने उसको एल्स पार्ट में डाल दिया था, एल्स, इसमें मैं उसको कॉपी करके डाल देता हूँ। और ये देखो आउटपुट दिखाएगा, लेकिन वो एल्स पार्ट तक रहेगा। तो कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है। वैसे आप और का भी कर सकते हो, और का ऑपरेशन, इफ इट इज लेस देन ग्रेटर देन, ओके, नॉट इक्वल टू। I will share this code in the chat box. यहाँ पे भी एक बेस्ट एग्जांपल दिया है उन्होंने, लाइक एज 20 है, इन केस ऑफ आपका एज ग्रेटर देन 18 रहेगा, देन एलिजिबल फॉर द प्रोग्राम, एंड लेस देन, मतलब अभी क्या होता है जब जॉब का वैकेंसी निकलता है तो एज का क्राइटेरिया होता है उसमें, आपका एज तो 18 से बड़ा होना चाहिए और 25 से कम होना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब। ओके, सो दैट टाइम दिस कंडीशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस। लाइक यूजर क्या करेगा, उसका एज एंटर करेगा 20 या 30 या कुछ भी रहेगा, एंड वहां पे चेक करेगा इफ एज ग्रेटर देन है 20 ग्रेटर देन 18, यस ये तो ट्रू हो गया, ये फर्स्ट पार्ट ट्रू हो गया, लेकिन अबाउट व्हाट अबाउट द सेकंड पार्ट, 20 इज आल्सो लेस देन 25, ओके ये भी ट्रू हो गया, ये दोनों ट्रू हो गया, मतलब एलिजिबल फॉर द प्रोग्राम। ओके, so here both the condition must be true for the message to be printed, so making the use of logical AND operator is essential. उसके बाद C uses short circuit evaluation. Okay, so in case of logical AND, if the first condition is false, then second condition is not evaluated because the whole expression cannot be true. तो वो कंपाइलर को शुरुआत में पता, फर्स्ट हाफ में पता चलता है कि फर्स्ट फॉल्स आ गया तो दूसरा चेक ही नहीं करता है वो। In case of or, if the first condition is true, then second condition is not evaluated because the whole expression is already true. और केस में वही होता है। ओके, लॉजिकल और में क्या होता है, एक पार्ट चेक किया तो बाकी का देखने का जरूरत नहीं है। हाँ, इन केस ऑफ फर्स्ट वाला कॉल कर रहे हो तो सेकंड पार्ट विल भी चेक करता है कि वो ट्रू है क्या नहीं। ओके, सेम थिंग हियर, सो दिस विल नॉट कॉज एन एरर ड्यू टू द शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन। ए का वैल्यू 0 है, बी का वैल्यू 10 है, इफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, ओके, नॉट इक्वल टू 0 मतलब कुछ तो वैल्यू है ना उसके अंदर, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। ओके, एंड b डिवाइड बाय a, दैट इज 10 डिवाइड बाय 0 व्हिच इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स आ जाता है, ये तो 0 ही है ना वैल्यू, यहाँ पे नॉट इक्वल टू बोलेगा उसका वैल्यू 0 है। ओके, तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गया पहला वाला, एंड b इज ग्रेटर देन नेवर इवैल्यूएटेड, वो b के पास देखता ही नहीं है। कभी क्या होता है कि हम लोग को सेकंड पार्ट में जो एरर है कुछ समझ में नहीं आता है, तो कंपाइलर क्या करता है, फर्स्ट हाफ चेक कर लेता है, उसी ऊपर रिजल्ट शो करता है। ठीक है,
लाइक प्रिवेंटिंग डिवीजन बाय जीरो एरर्स। उसके बाद आता है थर्ड टॉपिक, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। सो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट कैसे होता है, प्लस प्लस 2 टाइम्स साइन यूज होता है, डिक्रीमेंट में 2 टाइम माइनस साइन ऑपरेटर यूज होता है। So this is the increase and decrease the value of variable by 1. So these operators are frequently used in loops, other scenarios while where the value is to be adjusted जैसे iteratively। iteratively मतलब क्या होता है भाई, लूपिंग। iterate करना मतलब again and again we are adjusting that values और increase करके जाना है 1 2 3 4 5। अभी मैंने आपको बोला कि 1 to 15 तक सारे नंबर्स है, उसको प्रिंट करवाना। कैसे करोगे, फॉर एग्जांपल फर्स्ट 10 नंबर प्रिंट करो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ऑफ कोर्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। सो हियर बोथ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैन बी यूज्ड इन प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स फॉर्म्स। प्रीफिक्स मतलब ऑपरेटर के ऑपरेंड के पहले लिखना है, पोस्टफिक्स मतलब ऑपरेंड के बाद लिखना है। उसका एग्जांपल शो करता हूं, इसको प्रीफिक्स बोलते हैं। वेरिएबल के पहले लिखा तो उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, प्लस प्लस साइन आपके वेरिएबल के पहले आना है। आप मेरी तारीफ एंड पोस्टफिक्स में क्या होता है, प्लस प्लस का साइन बाद में आता है। आपको मना The value is incremented before it is used an expression, and the current value is used first, then the variable is incremented. Okay. So current value is होता है वेरिएबल में, so प्लस प्लस वेरिएबल, प्लस प्लस वेरिएबल मतलब अभी वेरिएबल का वैल्यू 1 रहेगा तुरंत हो जाता है प्रीफिक्स में। पोस्टफिक्स में वैसे नहीं है, वेरिएबल का वैल्यू 1 रहेगा तो 1 ही प्रिंट होता है, लेकिन सेकंड टाइम फिर उसको प्रिंट करने जाओगे पोस्टफिक्स तो उसका वैल्यू 2 हो जाता है। ओके, लेट्स सी वन एग्जांपल प्रीफिक्स एंड इसका, इसको मैं ले लेता हूं। कर लेता हूं, फॉन्ट छोटा दिख रहा है उसके बाद मैंने पापा को भेज दिया था, मैंने नहीं भेजा। इंटीजर x इज इक्वल टू 5 है, इंटीजर y इज इक्वल टू प्लस प्लस x है। तो यहाँ पे प्रिंट करके यूज करते हूँ मैं। 650 क्या बिक रहा था, मोटर जल गया था। The value, ओके, सो यहाँ पे द वैल्यू क्या डालना पड़ेगा हम लोग को, is 1। इसको मैं रन करता हूँ। ओके, एरर है, मैंने इसको सेमीकोलन नहीं दिया। उसके बाद तो वैल्यू इज 6। देखो पहले उसको इंक्रीमेंट किया है, फिर उसको प्रिंट किया, ठीक। तो यही मैं उसके बाद लिखता है, ये प्रीफिक्स सिंबल है। लेट्स चेक पोस्टफिक्स का कैसे रहेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस प्लस वाला निकाल के उसके बाद प्लस प्लस लिख देंगे। अभी y का वैल्यू जाएगा, अभी पहले क्या आया था, प्रीफिक्स में वैल्यू 6 आया था, अभी पोस्टफिक्स में क्या वैल्यू आते चेक करते, से रन करता है उसको, क्या आया 5 आया, मतलब जो वैल्यू पहले था 5 वही प्रिंट हो गया। अभी मैं फिर से इसको प्रिंट करूंगा, लाइक यू कैन से, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेके उसको फिर से प्रिंट कर देता। थोड़ा सा ही तो लिया, नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा, एक्स को प्रिंट करना पड़ेगा ना, यहाँ पे मैं एक्स डाल देता। किंजल भी खाई बाबा। देखो एक्स का पहला वैल्यू क्या था, 5 था, उसके बाद 6 वैल्यू, मतलब पोस्टफिक्स का क्या होता है, जो करंट है अभी एक्स आया, कंपाइलर का जो फोकस है वो एक्स के ऊपर है, तो उसको पता है कि एक्स का वैल्यू 5 है, तो 5 वैल्यू वाई को असाइन कर देगा। ओके, लेकिन वो जो उसके बाद वाला प्लस प्लस है वो कब वो करेगा, सेकंड टाइम उसको एक्सेस करने के बाद, मतलब एक्स को जब भी वो सेकंड टाइम कंपाइलर उसको फोकस करेगा तभी उसका वैल्यू 5 का 6 हो जाएगा, लेकिन बाद में है ना, इसलिए उसको पोस्टफिक्स बोलते हैं। पोस्ट मतलब बाद में, प्री मतलब पहले। तो प्री में रहता तो वो पहले क्या करता था, प्री में पहले इंक्रीमेंट करवा लेता था, फिर वो एक्स में स्टोर करता था वैल्यू, और वही वैल्यू मेरी इंक्रीमेंट होकर आपको स्टोर करता एज 6।
अरे तेरा अरे, पेट खराब हो ये जाएगा, सब बाहर बाहर का नहीं बोल के इतना खा गया, इतना लेके आए थे 200 दूध रुपए से का। खाया। कोई कोड शेयर कर दो अरे दूध से खाए ठीक है, लेकिन अब नहीं तुझसे खाऊंगा, इतना अब खाते। मैं 4-5 दिन खाऊंगा ही नहीं, तो पूरा हो जाएगा 4-5 दिन का, है ना। तू जीने नहीं देने दे, तू ज्यादा करके तू मेरे को क्या बोलते परेशान कर रहा है। नहीं तो इतना कौन खाता है भाई? तो खाना भी तो खा रहा हूँ ना भाई। अरे लेकिन भाई इतना, अब भूख लग रही तो क्या अरे करूँ, तो खाना भूख भी लग खाया, रही है तो खाना भी खाया। तेरे को कुछ लिमिट है, मेरा भगवान का तेरा पैर टूट रहा है, पैर हटा है, ये क्या है भाई? इसमें देख सकते तेरे हो अब मैं से भी 4-5 पहले दिन- लोग ना इतना सा खाते प्रीफिक्स में ये तूने आप प्लस चार प्लस पाँच यूज दिन करोगे, भी नहीं पहले खाऊंगा, वैल्यू तो इंक्रीमेंट उसे- होके बताएगा 5 का रहेगा तो उसका वैल्यू 6 हो नहीं खाऊंगा जाएगा। ही नहीं अब ठीक है, मैं। प्रीफिक्स लेकिन में ये गलत है कि सही है, तू उसमें पता प्रीफिक्स में पता आप सब्ट्रैक्शन वाला यूज करोगे, लाइक नहीं, डिक्रीमेंट। पता नहीं बस। वो क्या करेगा, पहले 10 को माइनस एक से कम कर लेगा, लाइक 10 का 9 हो जाएगा, फिर वो असाइन होगा। तो ये हो गया प्रीफिक्स, मतलब प्रीफिक्स का रिजल्ट तुरंत आता है। लेकिन पोस्टफिक्स से क्या रहता है, पहले जो करंट वैल्यू वो प्रिंट होता है, लाइक अभी देखो पोस्टफिक्स में इंक्रीमेंट वाला यूज किया, तो 5 का वैल्यू A is a 6 and B is a 5 आ गया। ठीक है, ये उसका वैल्यू रहता है। सो A का वैल्यू चेंज हो जाता है, लेकिन उसका B का वैल्यू वो 5 ही रहेगा। पोस्टफिक्स में डिक्रीमेंट वाला भी सेम है, X का वैल्यू 9 है, यस, लेकिन Y का वैल्यू क्या है 10। सो यहाँ पे इवन डिफरेंस भी पता है। सो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, वेरिएबल अपडेटेड बिफोर यूज इन एक्सप्रेशन। क्या होता है, प्रीफिक्स में क्या होता है, वेरिएबल अपडेटेड बिफोर यूज इन एक्सप्रेशन, एंड पोस्टफिक्स में क्या होता है, वेरिएबल यूज इन एक्सप्रेशन बिफोर अपडेटेड। सो सी द डिफरेंस बिटवीन दिस। ओके, वैल्यू किस प्रीफिक्स में क्या वैल्यू होता है, नया वैल्यू यूज होता है, अपडेटेड वैल्यू, लेकिन पोस्टफिक्स में ओरिजिनल वैल्यू यूज होता है, क्योंकि वो बाद में इंक्रीमेंट हो रहा है ना, तो ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे शो होता है। दिस इज द की डिफरेंस बिटवीन दिस प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। Same for the decrement also. Increase the value of variable 1. Decrement के लिए यूज होता है. So write a C program to implement the concept of prefix and postfix, or you can say the pre-increment and post-increment operator. Okay. So एक आपको प्रोग्राम लिखना है, इसमें आपको pre-increment, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, ओके, ये चारों ऑपरेटर करके आपको यूज करके प्रोग्राम करना। आई विल गिव यू 5 मिनट्स फॉर दिस। क्या चालू है, देखो बस मेरा लेक्चर चालू, मेरा पढ़ाई चालू है, ऑनलाइन है, बैठ जाओ टाइम बोल रही हूँ मैं तो पता नहीं कैसे बनने में कितना बड़ा चाहिए, लेकिन मैं जवाब नहीं कर रही हूँ। गाँव लड़कियां कैसे डिमांड करता। इसको एक तरीका है इजी से करने का। ओके, तो यहाँ पे आप मैं शो कर देता हूँ। तो ऐसे नंबर ले लो, आई थिंक कि 4 वेरिएबल ले लो जिसका वैल्यू 5 5 5 रखो। पहले पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट, फिर सबको प्रिंट करो और उसके बाद आउटपुट। ओके, तो ये इजी वाला प्रोग्राम है। सर डन। तो आप इससे भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो इफ यू वांट टू सेव योर टाइम। ठीक है, तो देखो A का वैल्यू पहला 5 था, ये 6 हो गया, B का वैल्यू 5 था, ये भी 6 हो गया, एक C का वैल्यू 5 था, वो अभी प्री इंक्रीमेंट में 4 हो गया, D का वैल्यू 4। देखो क्या हो गया, देखो फर्स्ट A 5 5 हो गया, A का वैल्यू 5 था, वो पोस्ट इंक्रीमेंट से 6 हो गया, B का वैल्यू पहले इंक्रीमेंट हो गया, फिर उसको प्रिंट किया, उसके लिए उसको 6 आ गया, फिर C का वैल्यू पोस्ट इंक्रीमेंट था, उसके लिए बाद वो पहले 5 था, अभी 4 हो गया, पहले 4 हो गया, सॉरी पहला एक माइनस किया, देन उसके बाद जो वैल्यू हो गया वो भी प्रिंट हो गया, 4 हो गया। आंसर विल बी कम लाइक दैट। ओके, तो ये भी कोड सही है, लेकिन आपको ऐसा ठिकाना है कि पोस्ट डिक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट में क्या डिफरेंसेस है, तो आपको पहला वाला प्रोग्राम कराना चाहिए जो मैंने अभी अपने स्टडी मटेरियल में बताया। अभी देखो एक नया कंसेप्ट है। सो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हम लोग लूप्स में कैसे यूज करेंगे उसको। ओके, देख यहाँ पे फॉर लूप है। फॉर लूप क्या होता है कि एक ही इसमें हम लोग इनिशियलाइजेशन का भी मेंशन कर सकते हैं, इनिशियल वैल्यूज एक पर्टिकुलर वेरिएबल का, उसका कंडीशन एंड प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट वगैरह वाला
वो भी एक लाइन में कर सकते हो। तो ये इसका फीचर्स होती है फॉर लूप का। ठीक है, अब ये फॉर लूप आप देख सकते हो, इसके अंदर आई का वैल्यू 0 किया है, अभी 0 से लेके 5 तक वो इंक्रीमेंट होते जाएगा। देखो आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होते जाएगा, तो आउटपुट क्या आने वाला अपना 0 1 2 3 4 आएगा। ओके, तो आप ऐसे यूज कर सकते हो, फॉर लूप में भी उसका यूज है। इनकेस आपको वाइल लूप में यूज करना है, तो वाइल लूप में फॉर एग्जाम्पल काउंट इज इक्वल टू 5 है, वाइल काउंट का वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 इज ग्रेटर देन 0, यस ट्रू हो गया यहाँ पे, तो अंदर आ गया प्रिंट एफ, जो वैल्यू क्या था 5 वो 5 प्रिंट होगा। फिर उसके बाद काउंट को डिक्रीमेंट करेंगे, पोस्ट डिक्रीमेंट, अभी 5 का क्या हो गया 4 हो गया, फिर यहाँ पे आएगा 4 इज ग्रेटर देन 0, यस ये ट्रू हो गया, फिर वो अंदर आएगा 4 प्रिंट होगा, फिर यहाँ पे 4 माइनस 1 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा वैल्यू टेक्स्ट, तो भी 3 हो जाएगा वैल्यू। फिर यहाँ पे फिर से लूप में आएगा, यहाँ पे 3 चेक करेगा, 3 इज ग्रेटर देन 0, यस ये भी ट्रू है, फिर यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा ये लाइन पे, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 माइनस माइनस मतलब 2 हो जाएगा, फिर 2 यहाँ पे आएगा, 2 का वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0 है, यस ट्रू है, तो 2 भी प्रिंट हो जाएगा यूजिंग प्रिंटफ। फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 आएगा, 1 आ गया, फिर यहाँ पे चेक होगा 1 इज ग्रेटर देन 0, यस, फिर ये 1 भी प्रिंट हो जाएगा, फिर 1 माइनस माइनस मतलब 0 हो जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन 0, नो, देन यहाँ पे क्या हो गया अपना एग्जीक्यूशन स्टॉप होता है। कंपाइलर क्या करता है अभी बाबा तो स्टॉप करवाता है, बिकॉज 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, ये इक्वल होता है, यहाँ पे वो कंडीशन फॉल्स होता है। So write a program to increment the value of count variable, or you can see the take a one value like 10 and descending order में उसको sort करके बता दो using this post decrement of. Okay, so write the program for the same. You can use the while loop. ये इजी था प्रोग्राम, कैसे लिखिए देखो, फर्स्ट क्या किया मैंने, सिर्फ काउंट का जो 5 का वैल्यू उसको 10 किया, 10 इज ग्रेटर देन 0, ओके, फिर 10 को प्रिंट करके किया मैंने यहाँ पे, तो ये 10 प्रिंट हो गया पहले। ठीक, अभी 10 प्रिंट होने के बाद यहाँ पे आ गया कंसोल, 10 माइनस माइनस 9 हो गया, फिर यहाँ पे वाइल लूप क्या होता है ऐसे घूमते रहता है, 9 हो गया, फिर 9 का वैल्यू ग्रेटर है, यस 0 से ग्रेटर है, फिर ये 9 प्रिंट हो जाएगा, ये तो जाने दो इसको निकाल का, 9 प्रिंट हो जाएगा प्रिंटफ में, फिर से कम होगा, इसे 8 7 6 5 4 3 2 ऐसे घूमते रहेगा वैल्यू, फिर 0, जैसे 0 आ जाएगा वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल 4 लाइन कोड टू प्रिंट द 10 नंबर्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर्स। ओके, एग्जाम में भी ये सारे आपके क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, राइट द प्रोग्राम टू प्रिंट द 10 नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर्स। ओके, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। Hello, sir. Yes. Hello, sir. I did it like this. I have posted it in the chat box. क्या हो गया आपने एग्जिट नहीं हो I रहा have posted the code in the chat box. है? ओके ओके, जस्ट आपका कोड मैंने ट्रैक किया, बट इसमें वो 10 प्रिंट नहीं कर रहा है, सो दैट विल बी डिक्रीजिंग ऑर्डर 9 से लेके 1 तक है, लेकिन ए बिट प्रिंट होना चाहिए वहां पे। Okay, sir. Okay, let's move ahead. The last topic for the today's lectures, assignment operators. So assignment operators के बारे में पहले मैंने आपको बताया था कि we are assigning the values to the variables. Okay, तो वो किस फॉर्म में है? There are 2-3 फॉर्म्स में है। Okay, तो एक like a basic equal sign हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं assignment operator के लिए। Okay, so here basic assignment operator will be look like this. So आपको क्या करना है, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर्स असाइन द वैल्यू ऑफ द राइट हैंड ऑपरेटर्स टू द लेफ्ट हैंड वेरिएबल। ठीक है, सो हियर द वैल्यू, कोई भी वैल्यू वेरिएबल को वैल्यू असाइन करोगे तो उसका एसोसिएटिविटी क्या होता है, राइट टू लेफ्ट रहता है, जो राइट में वैल्यू लेफ्ट वाले वेरिएबल को असाइन होता है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर का वही यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर a is equal to 10, तो 10 वैल्यू किसको असाइन होता है, a वेरिएबल को, तो वैल्यू ऑफ 10 इज असाइन टू द वेरिएबल। उसके बाद आता है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी कंपाउंड मतलब क्या होता है, उसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में डिजाइन किया हुआ है,
This will perform an operation and then assign the result to the variable. So they are the shorthand for common operations. Okay, and help reduce the length of the code. तो इसमें देख सकते हो प्लस इक्वल टू ए इज इक्वल टू सॉरी प्लस एंड इक्वल साइन, मतलब प्लस एंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, माइनस एंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन एंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, डिवीजन एंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, मॉड्यूलो एंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? ए प्लस इक्वल बी, तो इसका मतलब होता है ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब ए को रिपीट नहीं कर रहे वो लोग, इक्वल मतलब ए को रिपीट नहीं कर रहे, ए को एक ही बार लिख रहे, बट दे कैन राइट विद लेस, दिस इज अ शॉर्ट हैंड बोलते हैं, और इसको फुल हैंड मतलब फुल में लिखा था, ए इज इक्वल टू ए प्लस, मतलब ये दोनों आर बोथ आर वैलिड फॉर द कोड। ओके, सी प्रोग्राम कोड कोडिंग करते वक्त ये दोनों भी वैलिड है, एक तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, ए प्लस इक्वल बी मतलब ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, a minus equal b, a is equal to a minus b, a multiply is equal to b, a is equal to a into b, a divided by equal to b, a is equal to a divided by b, a modulo b, sorry a modulo is equal to b, so a is equal to a modulo b। तो इसका मतलब सेम ही होता है, मतलब क्या होता है, a प्लस b का वैल्यू भी a को असाइन होता है, a माइनस b का a को a into b, a, so we are assigning the value from the right to the left, वो भी हो गया और ये शॉर्ट हैंड भी हो गया, मतलब आपको शॉर्टकट भी पता होना चाहिए कि कैसे लिखते हैं। ओके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। ओके, सो एडिशन असाइनमेंट रहेगा तो a इज इक्वल टू 5, a प्लस इज इक्वल टू द a इज इक्वल टू a प्लस। सब्ट्रैक्शन रहेगा मतलब सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट बोलते हैं उसको, तो इंटीजर b इज इक्वल टू 10, तो क्या रहेगा b माइनस इक्वल टू 4, तो इसका मतलब क्या होता है, b इज इक्वल टू b माइनस 4। Okay, is now 6. Integer x is equal to 4, x multiplied equal to 2, x is equal to x into 2, मतलब 8 is answer. Okay, short में short hand operator बोलते हैं इसको। Division assignment में y is equal to 20, y divided by is equal to 5, तो y is equal to y divided by 5, y का वैल्यू 20 है, 20 divided by 5, आंसर is 4। Okay, तो वो भी डिवीजन असाइनमेंट में दिया हुआ है। मॉड्यूलर असाइनमेंट में भी सेम है, इंटीजर z is equal to 15, z modulo is equal to 4, equivalent to the z is equal to z modulo 4, z is now 3, क्योंकि उसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर मेरा 3 आ रहा है। Then multiple assignment in a single statement, yes, ऐसे भी valid है। So C allows multiple variables to be assigned values in the single statement. So A, B, C तीनों का वैल्यू आपको 10 रखना है, तो ऐसे लिख सकते हो क्या, A is equal to 10, B is equal to 10, C is equal to, yes लिख सकते हो, बट इट्स अ वेरी, आपका कोड का लेंथ बढ़ जाएगा, तो आप उसको एक ही लाइन में लिख सकते हैं, a is equal to b is equal to c is equal to 10. So we are assigning the 10 to a, b, c variables. So in this case, the value 10 is assigned to the c, and then the same value is assigned to the b and a. अभी next step is order of evaluation in assignment. तो आपको उसको evaluate करना है, assignment में कैसे उसको evaluate कैसे करना है. So the evaluation of operator assignment is right to left. मैंने आपको पहले बताया. So this means that an assignment of expression, the right hand side is evaluated first and then the result is assigned to the variable on the left hand side. Okay, फिर से मैं explain करता हूँ. This means that there is an assignment expression, the right hand side is evaluated first, मतलब right में जो c is equal to a plus b है, तो a plus b को पहले evaluate करेगा, फिर उसका जो आंसर आएगा एडिशन का वो c में स्टोर करेगा, तो राइट टू लेफ्ट। ओके, सो इसमें डोंट कंफ्यूज राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया, इंटीजर इज a कॉमा b, दो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 5 प्लस 3, तो फर्स्ट b इज असाइन द 5, तो 5 का वैल्यू b को स्टोर होगा, देन उसके साथ 3 को ऐड किया जाएगा, फिर आंसर आपका 8 स्टोर होगा ये वेरिएबल। ओके, इसका भी प्रोग्राम करते हैं हम लोग असाइनमेंट का, लाइक असाइनिंग द वैल्यूज, कंबाइन वाला प्रोग्राम मिला है मुझे जिसमें सारा एग्जाम्पल दिया है, तो आप वो कर सकते हो। सो दो वेरिएबल लिया है, एक का वैल्यू है 21, सी को वैसे ही रखा है, ए का वैल्यू सी को असाइन किया, तो वो प्रिंट किया, फिर सी इज इक्वल टू सी प्लस ए, इसका मीनिंग क्या होगा देखो,
C plus is equal to A. C is equal to C plus A. C is equal to C minus A. C is equal to C into A. C is equal to C divided by A. फिर C का वैल्यू मैंने 200 असाइन किया. फिर उसके बाद फिर से मॉड्यूलो निकाल के उसका रिमाइंडर निकाल रहा हूँ. फिर कंपेयर कर रहा हूँ, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू ए क्या नहीं, ओके, लेस देन इक्वल टू ए क्या नहीं चेक करूंगा, ओके, यूजिंग एंड ऑन ऑपरेटर. तो ये लास्ट वाला मत करो, यहाँ तक कर सकते हो. देखो अपने एग्जांपल इवैल्यूएशन ऑफ ऑपरेटर विल बी शोन हियर. सबका रिजल्ट प्रिंट हो गया है यहाँ पे. सिर्फ यहाँ पे सी का जो है दैट नंबर 4, ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी वजह से इसका वैल्यू ना ज्यादा है, दैट इज 451. हम शेयरिंग दिस कोड इन द चैट बॉक्स. ठीक है, किसी को डाउट है? अभी तक हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखा है, रिलेशनल लॉजिकल ऑपरेटर्स देखे हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स देखे हैं. इसमें किसी को डाउट रहेगा तो देखना ना. In the next lectures, we will start the conditional operator, assignment operator and expression, precedence and order of evaluation, और उसके बाद block, initialization and C processor. ठीक है, हम लोग यहाँ पे आज stop करते हैं. Hello, sir. Yes. My code is not working. Can you check why? Can you post in the chat box? Those who are done, they can leave. We will meet in the tomorrow lectures. Sir, I have posted the right code. There was 2 errors. I have solved it. Okay. So आपने जो ये किया था स्कैनर, उसके वजह से प्रॉब्लम हुआ था. तो फर्स्ट आप यूजर से वैल्यू लेके फिर वो स्टोर करके फिर आप उसको यूज करते हो. डायरेक्टली आप वेरिएबल को मत असाइन करो स्कैनर. ओके, सो दिस इज योर आउटपुट. यस, एनी अदर डाउट? ठीक है, थैंक यू एवरीवन. Thank you, sir.